मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने लालू जी ने ठीक ही कहा है, कोई गलत नहीं कहा है। यादव का बेटा है और जेल जाने से हम डरने वाले हैं। एकदम सही बोले हैं, पागल तो हो ही गया है। यहाँ से रांची भिजवाना जरूरी। किसको? मुख्यमंत्री को। सम्राट चौधरी द्वारा मतलब विपक्ष को खत्म करने की साजिश की जा रही है। घर से बोल के आए हैं कि अपने नेता सुरक्षा में जा रहे हैं। तेज प्रताप यादव वैसे नेता हैं, वो खून भी बहाने के लिए रोड पे उतरेंगे। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। रात के 2:24 हो रहे हैं। कैमरे में आप देख सकते हैं, यानी कि देर रात इस वक्त हम राबड़ी आवास पहुंचे हैं और देखिए 10 सर्कुलर रोड स्थित राबड़ी आवास, फिलहाल राबड़ी देवी आवास के अंदर मौजूद हैं। और आपको मालूम है कि तेजस्वी यादव फिलहाल पटना में नहीं है, लालू प्रसाद यादव भी पटना में नहीं है, मगर लालू प्रसाद यादव का एक बयान खूब वायरल भी हो रहा है। लालू प्रसाद यादव अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं और फिलहाल देखिए कुछ कार्यकर्ता जो हैं वो फिलहाल यहाँ पर डटे हैं और बाखूबी मानो शिफ्ट बांट दिया गया हो। आरजेडी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो राबड़ी देवी और अपने यूं कहें कि अपने नेता की सुरक्षा के लिए डटे हुए हैं। कुछ लोग जो दोपहर से डटे हुए थे फिलहाल अभी सो रहे हैं, मगर कुछ लोग जगे हुए भी हैं। पूर्व विधायक भी यहाँ मौजूद हैं। युवा खास तौर पर काफी मोर्चा संभाला है युवाओं ने भी, देर रात तक जगे हैं। हम लोग तो अपने नेता के सुरक्षा में हैं और आप सब जान ही रहे हैं कि क्या हो रहा है। जो अभी सम्राट सरकार को अभी 1 माह अभी शपथ लेना हुआ, जो उन्होंने शपथ लिया था कि बगैर भेदभाव द्वेष का हम काम करने का काम करेंगे, लेकिन 1 माह के अंदर ही जिस तरीके से उनका रवैया रहा, पूरा बिहार पूरा देश देख रहा है। उसका तो आकलन होता है ना, जैसे सुरक्षा आप भी माननीय रहे हैं, तो इसका तो आकलन होता है कि किसको कितनी सुरक्षा की आवश्यकता है, किसे Z+ मिलना चाहिए, किसे Z मिलना चाहिए, किसे Y मिलनी चाहिए। और ये समय निर्समय इसकी जो है वो तो उन्होंने कहाँ समीक्षा हुआ? केवल लालू जी के लिए समीक्षा हुआ, केवल राबड़ी जी के लिए समीक्षा हुआ, केवल राजद परिवार के लिए समीक्षा हुआ, कि और जिनको आप दिए हैं उनका भी समीक्षा का आपको करना चाहिए। जिसको Z+, Y+, जिसको कोई सुरक्षा की जरूरत नहीं है, आप कितने लोग को दिए हैं? अगर ईमानदारी से अगर समीक्षा ही करना है तो कौन एजेंसी समीक्षा कर रहा है? उनको आपको सार्वजनिक करना चाहिए कि अमुक एजेंसी ने अमुक व्यक्ति को जो दिया गया था सुरक्षा, उस पर हमने समीक्षा किया कि किनको जरूरत है, किनको नहीं जरूरत है। इसके बाद समीक्षा कर करके तब आपको हटाना चाहिए, लेकिन एक ही परिवार को टारगेट कर करके। लालू जी का बयान, लालू जी का बयान हमेशा जनहित में रहता है, समाज हित में रहता है, और हम लोग लालू जी के सिपाही हैं। ये कौन सा जनहित वाला बयान है कि पगला गया है? वो क्या बयान दिए? गुस्सा में बोल दिया, गुस्सा में बोल दिया। अब ये जिस तरह का जो ये कार्य किए हैं, यह समान व्यक्ति नहीं कर सकता। गुस्सा में बोल दिया। आप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने लालू जी ने ठीक ही कहा है, कोई गलत नहीं कहा है। ठीक है, ये एकदम पूरी तरह ठीक है कि यह कोई समान व्यक्ति नहीं कर सकता है। अच्छा, आप मुख्यमंत्री बने हैं राज्य के विकास के लिए, आपको पूरा राज देखना है, तो केवल अब खजाना खाली हो गया तो कभी गमछा पर, कभी आवास पर, कभी सुरक्षा पर। अभी जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ कौन मैंने क्या बोल रहे हैं, जिनको राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के बारे में क्या बोले, जो हमारे जन कर्पूरी ठाकुर जी उनके बारे में क्या बोले, अब उनके बारे में क्या कहना है? जो इसी आवास ले निकल कर आगे बढ़े, कम से कम इतना तो उनको ध्यान रखना चाहिए। अगर सुरक्षा हटाना है, क्या कारण है सुरक्षा हटाने का? यानी आप कह रहे हैं बदले के भाव में कार्रवाई पूरी तरह। कितने देर से बैठे हैं? हम तो दिन में भी थे और अभी पूरे रात, कल रात में भी थे। यहीं रहते हैं जी? तो पटना ही में रहते नहीं, हम बक्सर जिला से हैं। बक्सर जिला से हैं जी। क्या बोल के घर से आए? घर से बोल के आए हैं कि अपने नेता सुरक्षा में जा रहे हैं। सुरक्षा हटा दिया गया है हम लोग के नेता का, तो अब जनता ही सुरक्षा करेगी। तो घर वाले ने क्या कहा? घर वालों ये सब बात पिताजी से कही है?
माता जी सब लोग से बता दिया है। क्या कहा? सब लोग ने शाबाशी दिया, एकदम जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे देश की सेवा में लोग बॉर्डर पर जाते हैं, कुर्बान भी हो जाएंगे तो हंसते हंसते कुर्बान हो जाएंगे। मतलब दोपहर से हैं आप? हम दोपहर से, हाँ, दिन से, कल रात में भी थे, कल से देवी जी आई होंगी तो जी। हालचाल तो लिया होगा? हाँ, हाल चल क्या लिए, पूछा आशीर्वाद दिए। हम लोग बोले हम लोग यहाँ पर डटे रहेंगे जब तक। कब आई थी आप लोगों से बात करने? सुबह में मुलाकात हुआ, एकदम सुबह में, एकदम सुबह? एकदम सुबह 5 बजे करीब। 5 बजे? जी, तो आप सुबह से ही हैं? हम कल से ही है, कल कल रात से ही? से, हाँ, कल रात भर थे, आज भी है। अच्छा, तो ये सब जो हो रहा है जी, उसे कैसे देखते हैं? बिंग एंड युवा बताइए। आरजेडी नहीं। कार्यकर्ता हैं? जी, आरजेडी कार्यकर्ता जी। हैं? चलिए भूल जाइए कि अभी आप आरजेडी कार्यकर्ता है। बिंग एंड युवा बताइए कि इन चीजों को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, युवा के लिए तो बहुत ही दुखद बात है, और बहुत ही ऐसा समय चल रहा है, युवा कहीं के नहीं रहे अभी इस सरकार में। देश, सम्राट सरकार गलत कर रही है। सम्राट सरकार एकदम तानाशाह सरकार हो गई है। हाँ, तो और क्या बताइए, विपक्ष को इतना परेशान करना, इतना जो नौजवानों के रोजगार की बात कर रहा है, जो महंगाई कम करने की बात कर रहा है, जो नौकरी देने, फैक्ट्री लगाने की बात कर रहा है, उसको इतना परेशान अच्छा करना। छीना थोड़ी है, कम किया है। कम क्यों किया ये बताइए? नहीं जो- करना चाहिए था। नहीं करना चाहिए था, बिल्कुल नहीं। हम्म, वो गरीबों के मसीहा है, जन जन के नेता है, हम लोग के नेता, और उनका सुरक्षा में कमी कैसे आना चाहिए? नहीं आना चाहिए। नहीं आना चाहिए, बिल्कुल नहीं आना चाहिए, क्योंकि जिनको सुरक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है, उनको Z+ सुरक्षा मिला हुआ है। मोहन भागवत जी हो गए, पवन सिंह थे, क्या थे वो भाई, किस लिए उनको मिला हुआ है? तो ऐसे जागेगा तो तबीयत खराब हो जाएगा। नहीं, कुछ तबीयत नहीं खराब होगा। हम लोग एकदम देखिए, आंख में थोड़ा भी नींद नहीं दिखाई देगा आपको, जबकि हम सोए ही नहीं है। कल रात को भी जगे थे, घर से आज भी फोन आया जगे। होगा ना कि बउआ सो जाओ। हाँ, घर से फोन आ रहा है। राजनीति उजनीति में पड़ा हुआ है। ना ना, मना नहीं करता है, सब लोग समर्थन रहता है। हाँ, चलिए, रात भर जग रहे हैं ना? पूरा रात भर जगना है, कल से ही यहाँ पे डटे हुए हैं। हाँ। जब नींद बहुत ज्यादा तेज आता होगा तो फिर गुस्सा भी आता होगा। गुस्सा हम लोग को आ ही नहीं रहा है। जिस व्यक्ति ने 20 साल, सरकार पे तो गुस्सा आ रहा होगा ना जब सरकार पे तो पूरे युवा का गुस्सा है। मेरा क्या गुस्सा है, पूरे युवाओं का गुस्सा है सरकार के ऊपर। और जिस व्यक्ति ने 20 सालों तक पूरे बिहार को सुरक्षित रखा, आज उस व्यक्ति के मान सम्मान पे आंच आएगा तो बिहार का हर एक जनता, हर एक युवा, हर एक बच्चा, हर एक नौजवान डट के उनके लिए खड़ा रहेगा। तेज प्रताप यादव भी लालू प्रसाद यादव के लाल हैं, और जहाँ तक मुझे जानकारी है कि वो पटना ही में है, क्योंकि अभी देख कुछ दिन पहले वो मुलाकात करने भी आए थे। वो यहाँ पर बैठे दिखाई नहीं देते। आप लोग बैठे हैं। तेज तेज भैया आए थे, मिलने आए हुए थे। मिलने आए थे? हाँ, मिलने और आए। आपकी तरह जग नहीं रहे? देखिए, हर लोग का व्यक्तिगत कुछ ना कुछ काम होता है, कुछ काम में बिजी होंगे, तो वो नहीं है तो उनका भाई है ना, उनका भाई डटा हुआ है, हम लोग हैं एकदम डटे हुए। दर्द होता है ना कि उस भाई को भी यहाँ होना चाहिए था आप लोगों के भी। वो आए हुए थे, हम बताए हैं। आने में और आपकी तरह जगने में अंतर है ना? देखिए, कहीं ना कहीं वो भी सुरक्षा का काम कर रहे हैं। कर रहे हैं? हाँ, कैसे? अरे हम लोग को अंदर ऊर्जा भर के सुरक्षा का काम कर रहे हैं, तो हम लोग एकदम पूरे मुस्तैदी से हैं। और एकदम लालू प्रसाद यादव जी, राबड़ी देवी जी के लिए, तेजस्वी यादव जी के लिए एकदम पूरे जवानी कुर्बान कर देंगे, फिर भी हम लोग को कोई गुमान नहीं होगा। जवानी कुर्बान कर देंगे? फिर भी कोई गुमान नहीं होगा। और बात जहां तक कर रहे हैं बंगला का, चाहे कोई भी चीज का, शाहनवाज हुसैन किस हैसियत से मंत्री वाले बंगला में है? किस हैसियत से मंत्री वाले बंगला में है शाहनवाज हुसैन? आज इनका बंगला, उनका पहले क्यों नहीं खाली करवाया जा रहा है? शाहनवाज हुसैन का बंगला इनका काहे खाली करवाया जा रहा है बंगला? खाली क्या, इनको तो दिया ना गया 39 साल। अच्छा, ये बताइए, इसी लाइन में नीतीश कुमार जी का बंगला है 7 नंबर, इसी लाइन में 7 नंबर बंगला नीतीश कुमार जी का है। उनको काहे यहाँ पे मिला? उनको भी उसी टाइप में बंगला में भेजिए। मिलना नहीं, उस बंगले में क्या दोष है? मतलब मोह माया अच्छी बात थोड़ी होती है। कोई मोह माया नहीं, हम लोग को मोह माया होगा। हाँ। और लोग तो अब ये भी कहने लगे हैं, पॉलिटिकल लोग जो आपके ओपोनेंट हैं, कि मुझको आदत सी हो गई है जीने की। तो अब माना जाए कि मतलब आदत हो गया है ये कि भाई बताइए, बड़े बंगले में रहना है। 2 पूर्व उप मुख्यमंत्री एक आवास में रह रहे हैं, ये क्या कम है? 2 पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, और इस आवास में रह रहे हैं, ठीक है। और आप किस, मतलब जब टारगेट करना होगा तो इनको टारगेट कीजिएगा। आप टारगेट किया जा रहा है। इनको एकदम पूरा टारगेट किया जा रहा है।
और जब टारगेट करना है तो आप अपने पहले तो टारगेट कीजिए। आप किस हैसियत से शाहनवाज हुसैन को रखे हुए हैं मंत्री टाइप वाले बंगले में? उनका क्यों नहीं खाली करवा रहे हैं बंगला? अच्छा, उनका भी खाली होना चाहिए। उनका एकदम खाली होना चाहिए, एकदम खाली होना चाहिए। और आप द्वेष के भाव से, जिस सोच से, जिस गंदी मानसिकता के सोच से आप विपक्ष को टारगेट कर रहे हैं, ये हम लोग कभी कमजोर होने वाले नहीं हैं। आप लोग भाषा को लेकर के, लैंग्वेज को लेकर के कई आरजेडी के विधायक और कार्यकर्ताओं से मिले, तो उन्होंने कहा कि एनडीए के नेताओं का भाषा कुछ ठीक नहीं, अमर्यादित रूप से वो अपनी बातों को रखते हैं। लालू प्रसाद यादव जो कि आरजेडी के सुप्रीमो हैं, उन्होंने जिस तरीके से बातों को रखा, अच्छा लगा? देखिए, पढ़ाई करते हैं, हाँ स्टूडेंट हैं। सुनकर कैसा लगा अपने लीडर का वो भाषा? हमारे गार्जियन है, अगर कोई गार्जियन अगर कोई बात बोलता है तो उससे कुछ सीख लेना चाहिए। वो बोले हैं और विपक्ष सुने हैं, हम वो अभी पूरा अभी सुने नहीं है। नहीं सुने हैं, हाँ, कैसे? लेकिन अगर कुछ बोले होंगे तो वो अच्छा ही बोले होंगे, गलत तो नहीं बोले होंगे। एकदम पूरा विश्वास है, आंख बंद करके आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी पे विश्वास है। वो जो भी बोले होंगे अच्छा बोले। पगला गया है सर। अच्छा, ये बताइए, सम्राट चौधरी जी बोले हुए थे सदन में व्याकुल नहीं होना है, क्या आसन को ऐसे बोलना चाहिए था? ठीक है, आपको अपने नेता का ये बयान अच्छा लगा? एकदम अच्छा बोले, अच्छा बोले, एकदम सही बोले। पागल तो हो ही गया है, यहाँ से रांची भेजवाना जरूरी है। किसको? मुख्यमंत्री को, सम्राट चौधरी को। कार्रवाई हो जाएगा? हो जाएगा। कोई जेल जाने के लिए, यादव का बेटा है और जेल जाने से हम डरने वाले हैं। यादव का बेटा है तो जेल जाने से डरेंगे? हम लोग का जन्मे जेल में हुआ, हम लोग का पैदाइशी जेल में हुआ, हम लोग जेल से डरेंगे? सम्राट चौधरी जी का जेल कम पड़ जाएगा, लेकिन हम लोग की संख्या बल में कमी नहीं हो। अच्छा, तो आप लोग क्यों बैठे हैं? देखिए, उधर पुलिस जो है वो चौकसी कर रही है, और हम जब आ रहे थे तो चप्पे चप्पे पर हमने पुलिस की वैन खड़ी देखी और पुलिस प्रशासन को भी देखा। नहीं है वहाँ पे, चलो आप वहीं से लाइव दिख रहा है। तो आप लोग लग रहा है कि असुरक्षित हैं? हाँ, सुरक्षित है। आप जिक्र कर रहे हैं ना कि पुलिस बाहर बैठी है, वही सिक्योरिटी को यहाँ चप्पे चप्पे पर पुलिस दिख रही है, वही सिक्योरिटी को यहाँ होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए। हाँ। प्रतिशोध की मानसिकता से जब लोग राजनीति करते हैं तो उसमें जो मूल चीज है राजनीति का, अभी आप जिक्र कर रहे थे कि लालू जी का जो बयान है वो कितना सही है, बिल्कुल सही है। आप सुने हैं? हाँ, हाँ। उसका सही होने का ये रीजन है उनके तरफ से कि जो मुख्यमंत्री के पद पे लोग बैठा है उसका काम ये नहीं हो सकता है। उसका काम हो सकता है कि वो नीति बनाए, अच्छा नियम बनाए, मेडिकल में सुधार लाए, शिक्षा में सुधार लाए, नौकरी में सुधार लाए, पेपर लीक हो रहा है उस पर सुधार लाए। इतना सिक्योरिटी का फेलियर है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करें। हाई तो बम बचाने की जरूरत क्या है? अगर ठीक है, बंगला खाली करने को कहा गया, आपको 39 हार्डिंग रोड में भी दिया गया, ठीक है, आप चले जाए, कोई दिक्कत नहीं, आप जनता के बीच जा सकते हैं। कई तरह के ये हाई तोबा मचाना और ये बयान दे देना कि फोर्स बुलाकर खाली करा दो, है ना? और अब आप लोग जिस तरीके से यहाँ पर बैठे हैं 2-3 दिनों से लगातार, हम लोग तो हाई तोबा मचाने वाली बात होगी। नहीं, सभी को लग रहा है ना कि ये बंगला खाली करने के पीछे लोग जुटे हुए, लेकिन ये गलत बात है। हम लोग बंगला के पीछे नहीं है, ये दोहरी मानसिकता के खिलाफ हम लोग बैठे हुए हैं। आप एक के लिए अलग रूल बनाते हैं। अभी जैसे कि भैया बता रहे थे कि शाहनवाज हुसैन को किस आधार पे अलॉट हुआ। अगर आप अलॉटमेंट कर रहे हैं तो वो होम डिपार्टमेंट का काम है, इंटेलिजेंस का काम है, वो अपने सिक्योरिटी के हिसाब से डिसाइड करे। और वो सबके लिए डिसाइड करेगा। कोई कमेटी अगर इंटेलिजेंस ब्यूरो का बैठती है, होम सेक्रेटरी का, आईजी डीआईजी का जो लोग बैठते हैं वो निर्णय ले रहे हैं, ना कि वो। हाँ, होना चाहिए। वो आते भी रहते हैं, हम लोग के साथ मनोबल भी बढ़ाते रहते हैं। आते हैं, मिलते चले जाते हैं, बैठते नहीं। धूप में तो पसीना बिल्कुल नहीं, हम देख रहे हैं इधर आप लोगों के साथ तो बाहर बहाने का समय कि भाई जब माँ की सुरक्षा करना है, जब अपने नेता की सुरक्षा करना है, तो बाकी उनके भी पुत्र को यहाँ पे होना चाहिए। पसीना बहाने के बात करते हैं। तेज प्रताप यादव वैसे नेता हैं, वो खून भी बहाने के लिए रोड पे उतरेंगे, हम लोग के साथ बैठेंगे। इसमें ये उम्मीद है आप? उम्मीद नहीं, ये सच्चाई है, ये भरोसा है आप? भरोसा से बड़ा कोई चीज होता है। हमको तो आस्था है इस बात में, आस्था है इस बात में। यही सुनना चाह रहे थे, विश्वास है या नहीं? कैसा लग रहा है जागकर हम लोग माननीय नेता के सुरक्षा में यहाँ पे बैठे हैं। जिस प्रकार से बिहार के भाजपा सरकार सम्राट चौधरी द्वारा
मतलब विपक्ष को खत्म करने की साजिश की जा रही है, तो हम लोग होने नहीं देंगे। लग रहा है बड़ा षड्यंत्र होता जा रहा है, बड़ा तो उसकी सा भावना से कार्रवाई। बेरोजगारी जैसे मुद्दे से भटकाने का काम किया जा रहा है, सुरक्षा घटाकर, आवाज छीनकर, ये सब काम करके। एनडीए वाले तो कह रहे हैं कि बहुत दर्द हो रहा है, बहुत मोह माया है। कोई मोह माया नहीं है। यहाँ गरीबों के मसीहा कहा जाता है लालू यादव को, और कभी भी उन्होंने गरीबों के हक के लिए लड़ाई लड़ा है, तो उनके लिए हम लोग लड़ाई लड़ने के लिए आज खड़े हैं। कोई मोह माया नहीं है। बहुत सीमित नहीं लग रहे हैं आप लोग? भाई बहुत लोग हैं अभी खाने पीने, कोई बहुत लोग हैं उधर भी हैं, थोड़ा सा घूम फिर रहे हैं, टहल रहे हैं। अभी हम लोग बैठे हैं, कुछ लोग आराम कर रहे हैं, अंदर भी लोग बैठे हैं। सब जगह रहना है, एकदम जगह रहना है। घर वाले तो फोन कर ही रहे होंगे, कहाँ पड़े हो राजनीति में। घर वाले ने कहा है कि जो आदमी तेजस्वी जी बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर बात करते हैं, तो उनकी सुरक्षा जरूरी है ताकि बिहार के युवाओं को रोजगार मिल सके। कभी कभी आपने घर में इस तरीके से रात में जाग कर काटी है? घर में क्यों काटेंगे जाके? कभी काटे हैं? मतलब नहीं। ऐसा कोई कहानी किस्सा याद है? नहीं ओकेजनली जगता है आदमी, बस ऐसे नेता के लिए जागना नेता के लिए जागे। मुलाकात हो रही है? बिल्कुल हुई है, 2 दिन से हम लोग हैं। आज राबड़ी देवी जी से मुलाकात हुई है। क्या कहा है? ठीक है, सबको बोला कि हाँ ठीक है। आपने बताया कि हम आपके लिए जाग रहे हैं? हाँ बिल्कुल वो जान रही है, सब कुछ देख रही है। नहीं आपने बताया पल पल खबर ले रही है हम लोग की। हाँ मतलब आपने नहीं बताया, आपको उम्मीद है कि बताया, हम लोग तो बताया सुबह तो क्या कहें कि ठीक है जागते रहिए आप? उन्होंने कहा थोड़ा आराम भी करते रहिए, आराम में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है। अब तो हालचाल भी लिया जा रहा है और कई लोग हैं यहाँ पर। गर्मी बहुत ज़्यादा है, उसके बावजूद अब लगभग 3 बज गया, 2:47 हुआ। रात का अंधेरा है और रात के अंधेरे के दौरान ही हम सभी से बात कर रहे हैं। कहाँ से आए चाचा आप? हम राघोपुर से आए। राघोपुर से आए? जी। कब आए थे? हम आए सुबह 8:30 बजे। 8:30 यहीं पे डटे? हाँ डटे। तो भाई आपको नहीं लग रहा है कि भाई इतनी गर्मी है, धूप है, जगेंगे तबीयत पे भी असर पड़ेगा? तबीयत क्या असर पड़ेगा, समय जैसा आता है ना वैसा किया जाता है इंसान को। समय ऐसा आ गया, सुने हम लोग की जगह आवाज खाली हो रहा है, वहाँ से सवेरे आए ट्रेन पकड़ के। तो ये सरकारी संपत्ति है, इसमें क्या है? इनको तो दूसरा मिल चुका है, ये जानकारी नहीं हुआ आपको? मालूम हमको नहीं, दूसरा मिल चुका है। तो यहाँ तो पूछा होगा ना भाई ये खाली हो रहा है, तो दूसरा मिला है या नहीं मिला है? दूसरा तो वो पोलो रोड विधायक साहब को मिला हुआ है, तेजस्वी बाबू के। इनको भी तो 39-40 रोड मिला ही है। अलग अलग थोड़े रहेंगे पूरे फैमिली, सब एक ही जगह रहेंगे। देखिए उनका नीतीश कुमार है भी नहीं, 20 साल मुख्यमंत्री बन के गए हैं, बगले में ना है। कभी भी चाहे नीतीश कुमार बोले कि बंगला खाली करवाइए, कभी बोले नहीं? इनसे पहले भी एक बार आया था, तो नीतीश बाबू बोल दिए नहीं बंगला खाली ना मैडम का नहीं होगा। सब आदमी शांत रहिए। सूचना आपके पास आ गई? अरे हम लोग चलिए ठीक है भाई। हाँ तेजस्वी के भाई खास ख्याल रखते हैं। तेजस्वी हम लोग मकान बन रहा है राघोपुर में, तभी बंगला चलेगा, ऐसा का बनेगा राघोपुर टीयर में। हम लोग का वोट बैठेगा, बिहार जीतेगा राघोपुर टीयर में। अरे वाह, 6 लाइन हो गया, समझे? बटलिया में बन गया। हाँ क्या कहे आपसे भाई, बहुत बड़ा बात होगा। चलिए अब बंगला तो राघोपुर में भी बनाने की तैयारी है, वो बोल रहा है। फिर जुड़ लेंगे यहाँ से, वीडियो भी बहुत लंबा हो गया। राबड़ी देवी जो है वो अंदर है फिलहाल, लालू प्रसाद यादव यहाँ नहीं है, तेजस्वी यादव पटना में नहीं है। संभवतः आज, क्योंकि तारीख बदल चुकी है और अब लगभग सुबह होने को है, तो संभवतः आज लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव देर शाम पहुंच सकते हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन का एक अहम बैठक भी है दिल्ली में, उसको भी देखना है। और युवा के साथ साथ कई आरजेडी के वरिष्ठ नेता भी यहाँ पर बैठते हैं, और बाकी भी शिफ्ट वाइज बैठते। नेता की सुरक्षा का सवाल, खैर देखना होगा कब तक इसी तरीके से आरजेडी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, विधायक हैं, एमएलसी हैं, वो मोर्चा संभालते हैं। और जब लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव राजधानी पटना पहुंचते हैं, उसके बाद फिर मास्टर प्लान क्या होगा। इस वीडियो में इतना ही, आपका बहुत बहुत